सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर ट्रेडर्स को समझना जरूरी है। आई होप आपने भी कई बार सुना होगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है तो यहाँ से अब बाइंग आ सकती है एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, अब मार्केट में सेलिंग आ सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से ही क्यों बाइंग या सेलिंग आती है? क्यों ट्रेड करते समय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? तो क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के पीछे की साइकोलॉजी जो हर ट्रेडर इसे फॉलो करता है? अगर आपको पता नहीं है तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों इन लेवल से ही मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे मार्क करते हैं, क्या हम इन लेवल्स पर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देखकर हम क्या मिस्टेक्स करते हैं ये भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम कंप्लीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को सीखने वाले हैं एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन लेवल्स को आपको कैसे यूज करना है जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स किसे कहते हैं। तो जब भी आप चार्ट्स देखते हो वहां पर आपने कई बार देखा होगा कि एक ही लेवल्स पर बार बार प्राइस हिट हो रहा है लेकिन प्राइस उस लेवल्स के नीचे नहीं जा रहा है, तो ऐसे लेवल्स को हम सपोर्ट लेवल्स कहते हैं। एंड एग्जैक्टली इसका उल्टा भी आपने देखा होगा कि प्राइस बार बार एक ही लेवल्स को हिट कर रहा है लेकिन वो प्राइस को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऐसे लेवल्स को हम रेजिस्टेंस लेवल्स कहते हैं। लेकिन लाइव चार्ट्स में कैसे आइडेंटिफाई करें कि यही सपोर्ट लेवल है एंड यही रेजिस्टेंस लेवल है? तो इसका सिंपल आंसर है, जब भी आपको लास्ट सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये देखना है कि लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा था तो वो किस लेवल पर आके स्टॉप हुआ था एंड अब मार्केट फिर से फॉल हो रहा है तो क्या मार्केट अब सेम उसी प्राइस लेवल्स के आसपास है? अगर आपका जवाब यस आता है तो यही आपका सपोर्ट जोन बन जाता है। इसका अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक सर्टेन हाइट से अगर आप बॉल को ड्रॉप करोगे तो वो बॉल फ्लोर पे गिरेगी एंड फिर से जंप करेगी एंड अगेन जब वो बॉल फ्लोर पे गिरेगी तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो फ्लोर है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है एंड अब जब बॉल इस पर गिरेगी तो ये जंप करेगी। ऐसे ही सेम मार्केट में होता है, अगर एक ही प्राइस पर बार बार मार्केट सपोर्ट लेती है तो उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सेम इसी तरह अगर मार्केट एक सर्टेन लेवल्स को बार बार हिट करके नीचे आ रही है एंड उस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रही है तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है एंड वहां से प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देखकर एक ट्रेडर का क्या माइंडसेट होता है वो देखते हैं। तो जब मार्केट में एक गिरावट आती है तब जिन सेलर्स ने ऑलरेडी पोजीशंस बनाई हुई है वो अब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं एंड ट्रेड से एग्जिट लेना स्टार्ट करते हैं। एट द सेम टाइम वहाँ कुछ ट्रेडर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है इसलिए वो ट्रेड में अपनी बाइंग पोजीशंस बनाती है। अब सेलर का मार्केट से बाहर जाना एंड न्यू बायर्स के आने की वजह से मार्केट प्राइस में एक जंप देखने को मिलता है। लेकिन सेम टाइम पर काफी सारे ट्रेडर्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है तो उनको यह लगता है कि मार्केट और गिरेगा लेकिन प्राइस वहां से ऊपर चला जाता है एंड अभी जो मार्केट में ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट में होने के कारण वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जिससे प्राइस फिर से सेम लेवल पर आ जाता है एंड जिन्होंने पहले ट्रेड मिस किया था वो अब फिर से आने वाली इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो भी इस बार बाइंग पोजीशंस बनाते हैं। इसीलिए सारे ट्रेडर्स आने की वजह से मार्केट में इस प्राइस से एक जबरदस्त जंप हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जो इतने सारे न्यू बायर्स मार्केट में आने की वजह से अब जो प्राइस ऊपर जाता है एंड जिन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई थी वो अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट होते हैं, इसलिए प्राइस उस लेवल से नीचे आता है। अब कुछ ट्रेडर्स को लगता है प्राइस नीचे आया है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए, इसलिए फिर से एंटर करते हैं एंड प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन प्राइस जब सेम लेवल को हिट करता है तब जिन ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक नहीं किया था वो इस बार अपना प्रॉफिट बुक करके इस ट्रेड से एग्जिट करते हैं, इसलिए प्राइस फिर से इस लेवल से ड्रॉप होना स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर सेलर्स को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड में एंट्री लेने की, इसलिए वो भी अपनी सेलिंग की पोजीशंस बनाते हैं जिस कारण एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। इन्हीं रीजंस की वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एक ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही समझ जाता है कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जा सकता है एंड उसी लेवल्स पर वो अपना टारगेट को सेट कर सकता है एंड सिमिलरली ये भी पता चलता है कि मार्केट अब और कितना गिर सकता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं? तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें बस आपको मार्केट में प्रीवियस स्विंग की हाई एंड लो प्राइस को देखकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है जो आपके लिए एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। फिर आता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ हमें एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है जिसमें हम हाई एंड लोस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइंस एक काफी बड़ा एंड डीप टॉपिक है, अगर आप चाहते हो कि इस ट्रेंड लाइंस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए तो आप कमेंट्स में ट्रेंड लाइन लिख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट है इंडिकेटर
इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम चार्ट्स में इंडिकेटर्स लगाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देखकर ट्रेड ले सकते हैं? तो इसका वन वर्ड आंसर होगा कि जी नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर। जैसे कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, ये एक जोन होता है। यानी कि जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन आपने मार्क किया है एग्जैक्टली सेम प्राइस पर ही मार्केट आकर रिवर्स ही होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर प्राइस उस जोन में आता है तो भी हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सेकंड मिस्टेक ट्रेडर ये करता है कि सिर्फ इन लेवल्स को देखकर वो ट्रेड में जंप करने की जल्दबाजी कर देता है एंड एंड में लॉस कर देता है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि इन लेवल्स पर ट्रेड नहीं करना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करे उसके साथ साथ आपको प्राइस एक्शन को भी देखना है। जैसे कि क्या इस सपोर्ट लेवल्स पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है क्या, जैसे कि डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, ऐसे प्राइस एक्शंस को आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो जिसमें आपको ट्रेड लेना कंफर्टेबल हो लगता है तो आप कोई भी इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। या फिर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग या हैमर, आप ये देख सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हो कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है एंड कैसे कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड करते हैं, तो आप हमारे कैंडलस्टिक की प्लेलिस्ट से ये वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने कैंडलस्टिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो ये था आज का वीडियो ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ट्रेडजी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और एक प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।